जय श्री कृष्णा। राधे राधे दोस्तों आज मैं आप लोगों के साथ एक ऐसी सच्ची लीला कथा शेयर करने वाली हूँ जिसे सुनकर आप सभी की आंखों में आंसू आ जाएंगे। इस घटना को सुनकर आप भी यह समझ पाओगे कि एक सच्चे भक्त के जीवन में कितना दुख आता है, निराशाएं आती है। भगवान एक सच्चे भक्त की कितनी कठिन परीक्षाएं लेते हैं, पर साथ ही साथ आप यह भी जान पाओगे कि हमारे लड्डू गोपाल किसी भी परिस्थिति में अपने भक्त का साथ नहीं छोड़ते। इस घटना को सुनकर आपकी आंखें नम हो जाएंगी। भक्त के दर्द को महसूस कर और लड्डू गोपाल के इस आश्चर्यजनक लीला को जानकर आपकी आंखों में आंसू अवश्य आएंगे। आप सभी भक्तों से मेरा विनम्र निवेदन है कि कृपया आज की इस लीला कथा को पूरा अंत तक अवश्य श्रवण कीजिएगा। आशा करती हूँ प्रत्येक दिन की भांति आज की यह लीला कथा भी आपके हृदय को स्पर्श करेगी। दोस्तों, आज की यह लीला कथा हमारे साथ शेयर की है मध्य प्रदेश के एक गाँव में रहने वाली रानी शर्मा जी ने। रानी जी मुझसे कहती हैं कि मेरी शादी को लगभग 10 वर्ष हो गए हैं। मैं बचपन से ही भगवान श्री कृष्ण की परम भक्त हूँ। हमारे गांव में एक राधे कृष्ण का बहुत ही बड़ा मंदिर है। मैं प्रायः उस मंदिर में भगवान के दर्शन करने जाती थी। हर एक त्योहार में अपने मम्मी के साथ मंदिर जाती थी। घर के पूजा पाठ में भी अपने मम्मी का पूर्ण सहयोग करती थी। मुझे यह भी पता था कि भगवान श्री कृष्ण के बाल स्वरूप लड्डू गोपाल होते हैं और उनकी सेवा घर में विराजित कर एक शिशु के समान की जाती है, पर कभी मैंने किसी के घर लड्डू गोपाल की सेवा होते नहीं देखा था और ना ही मुझे बाल गोपाल की सेवा की विशेष जानकारी थी। और सच कहूँ तो मैंने कभी यह भी नहीं सोचा था कि मैं कभी लड्डू गोपाल की सेवा करूंगी। पढ़ाई खत्म होने के बाद मेरी शादी हुई। मेरे ससुराल में मेरे सासू माँ, ससुर जी, मेरे हस्बैंड और मेरे देवर थे। भरा पूरा परिवार, किसी चीज का अभाव नहीं था। पर जब मेरी शादी को लगभग 1.5 साल बीत गए तब मेरी सासू माँ मुझे बच्चे के बारे में पूछने लगी, क्योंकि गांव में शादी होने के तुरंत बाद सभी को बच्चे हो जाते हैं और हमारे साथ जितनों की शादी हुई थी उनमें से कईयों के तो बच्चे हो गए थे और कई गर्भवती थी। तो मेरी सासू माँ को भी मेरी चिंता होने लगी और वो बार बार मुझसे भी सवाल पूछने लगी। अब जब मेरी सासू माँ बार बार मुझ पर दबाव डालने लगी तो मैंने इस बारे में अपने पति से बात की और अब हम दोनों पति पत्नी भी बहुत परेशान हो गए। शादी को लगभग 2 साल पूरे होने वाले थे और मैं अब भी गर्भवती नहीं हो पाई थी। हमने डॉक्टर के पास जाने का निर्णय लिया। हम अलग अलग डॉक्टरों के पास गए, बहुत सारे टेस्ट करवाए, बहुत जगह से इलाज करवाया, पर मैं अभी भी गर्भवती नहीं हो पाई थी। इधर मेरे ससुराल वालों के ताने बढ़ते जा रहे थे और मेरी शादी के लगभग 1 साल के बाद मेरे देवर जी की भी शादी हो गई थी। तो अब मेरी देवरानी गर्भवती हुई और उसने एक पुत्र संतान को जन्म दिया। अब क्या, अब तो यहाँ से मेरा जीवन पूरी तरह से बदल गया। अब मेरे ससुराल वालों के ताने और बढ़ गए। मेरे सासू माँ मुझे दिन रात ताने देने लगी और मेरी देवरानी मुझसे बहुत बुरा बर्ताव करने लगी। और इधर मेरी देवरानी से मेरी सासू माँ बहुत प्यार करती थी, हमेशा उसके बच्चे से लाड लड़ाती थी। ऐसा बिल्कुल नहीं है कि मेरी सासू माँ के मेरी देवरानी को प्यार करने से, उसके बच्चे को लाड लड़ाने से मुझे कोई दिक्कत था, पर मुझे दुख तो बस इस बात का था कि मुझे दिन रात ताने दिए जाते थे। बच्चे ना होने की वजह से मेरे साथ भेदभाव होने लगा। हमारे घर में कभी कोई नाते रिश्तेदार आए या फिर पड़ोसी आए और वो अगर मेरे बच्चे के बारे में ना भी पूछे तो फिर भी मेरी सासू माँ उन सबको बताते रहती थी कि अभी तक मुझे कोई संतान नहीं है, अभी तक मैं गर्भवती नहीं हो पाई हूँ। और वही मेरी छोटी बहू ने मुझे इतनी बड़ी खुशखबरी दी है और इसी वजह से मेरी देवरानी भी मुझे बिल्कुल भी सम्मान नहीं देती थी, हमेशा नीचा दिखाती थी, यहाँ तक कि मुझसे ठीक से बात भी नहीं करती थी। उसके मायके वाले भी जब हमारे घर आते थे तो मेरे साथ बुरा व्यवहार करते थे। मतलब ऐसा समझ लीजिए कि मेरे ससुराल में मेरी कोई इज्जत नहीं थी। मैं दिन रात रोती थी। किसी महिला के बांझ होने का दुख क्या होता है, यह बस वो महिला ही समझ सकती है जिसे कोई संतान ना हो। और मैं भगवान से यही प्रार्थना करूंगी कि हे ठाकुर जी, कभी किसी महिला को ऐसा दुख मत देना, संतानहीन मत करना। ऐसी महिलाएं जीते जी मर जाती है। ऐसा लगता है मानो इस संसार में वो सबसे बड़े सुख से वंचित हो चुकी है। घर परिवार समाज के ताने उसे जीने नहीं देते। स्थिति ऐसी हो जाती है कि ना वो जी पाती है ना ही मर पाती है, बस अंदर ही अंदर घुटते रहती है। रानी जी कहती हैं कि एक दिन की बात है, मैं YouTube पर वीडियो देख रही थी और तभी मेरे सामने एक वीडियो आया जिसमें लड्डू गोपाल की सेवा के बारे में बताया जा रहा था, बाल गोपाल की सेवा दिखाया जा रहा था और साथ ही साथ उस वीडियो में यह भी बताया गया कि बाल गोपाल को घर में विराजित कर सच्चे हृदय से उनकी सेवा करने से संतान की प्राप्ति अवश्य होती है। उस वीडियो ने तो
तो मेरे जीवन को पूरी तरह से बदल कर रख दिया। अब मैं लड्डू गोपाल की तरह तरह की वीडियो देखने लगी और जितना मैं वीडियो देखती जा रही थी, लड्डू गोपाल के प्रति मेरी श्रद्धा भक्ति, मेरे मन का विश्वास गहरा होता जा रहा था। मेरे मन में यह भाव आने लगा कि मैं भी लड्डू गोपाल को घर लेकर आऊं और पुत्र के रूप में उनकी सेवा करूं। यह सोचकर मैं लड्डू गोपाल के श्री विग्रह को घर ले आई और पुत्र के रूप में उनकी सेवा करने लगी। मैं लड्डू गोपाल की छोटी से छोटी जरूरत का ध्यान रखती थी। यूट्यूब पर वीडियो देख देख कर बाल गोपाल की सेवा पद्धति अच्छे से सीखती थी और लड्डू गोपाल की सेवा बहुत ही श्रद्धा भाव से प्रेम से किया करती थी। कुछ दिनों तक तो मेरी सासू माँ ने मुझे लड्डू गोपाल की सेवा से नहीं रोका, पर लड्डू गोपाल की सेवा करते हुए मुझे अब 1 साल पूरे होने वाले थे और अब भी मैं गर्भवती नहीं हुई थी। तो अब मेरी सासू माँ फिर से मुझे ताने देने लगी और मेरी देवरानी भी मेरी सासू माँ को उकसाया करती थी। मेरी सासू माँ कहने लगी कि 1 साल से लड्डू गोपाल की सेवा कर रही हो, अभी भी तुम गर्भवती नहीं हुई हो, तो फिर क्या फायदा लड्डू गोपाल की सेवा करने का, क्या फायदा है इनसे इतना प्रेम करने का, बेवजह इन सब चक्करों में मत पड़ो। रानी जी कहती है कि जब मेरी सासू माँ बार बार ये सारी बातें मुझसे कहती थी तो कहीं ना कहीं मेरे मन में भी यह बात आ ही जाता था कि मेरी सासू माँ ठीक ही कह रही है। मैं 1 वर्ष से लगातार लड्डू गोपाल की सेवा कर रही हूँ, पर मेरे जीवन में अभी भी वो सुख नहीं आया है, तो फिर मैं क्यों इनकी सेवा करूं? क्यों मैं इनसे इतना लाड लड़ाऊं, इतना प्रेम करूं? क्यों मेरे मन में इनके प्रति इतनी श्रद्धा भक्ति है? क्यों मैं इनका इतना ख्याल रखूं? शादी के 4 साल के बाद भी जब मैं गर्भवती नहीं हो पाई, तब मेरे जीवन में एक ऐसा समय भी आया था कि मेरे ससुराल वाले मेरे हस्बैंड की दूसरी शादी की बात कर रहे थे। उस समय मैं बिल्कुल टूट गई थी। ऐसा लग रहा था कि अब मेरा जीवन समाप्त हो जाएगा और अगर ऐसा होता तो मैं जीते जी मर जाती। पर यह बिल्कुल लड्डू गोपाल की ही कृपा है जो मेरे पति ने कभी भी मेरा साथ नहीं छोड़ा। हर परिस्थिति में मेरे हस्बैंड मेरे साथ डट कर खड़े रहे। ऐसे ही समय बीतता रहा। मेरी शादी को 6 साल बीत गए थे। अब कहीं ना कहीं हम दोनों पति पत्नी उम्मीद भी हार चुके थे। जीवन में अंधकार छा रहा था। लोगों के ताने से हम परेशान हो चुके थे और एक समय के लिए हम लोगों के ताने तो बर्दाश्त कर सकते हैं, पर घर पर ही अगर दिन रात मेरे साथ बुरा व्यवहार किया जाए, बात बात पर मुझे ताने दिए जाए, तो ऐसी स्थिति में इंसान टूट जाता है। रानी जी कहती हैं कि एक समय हमारे जीवन में ऐसा भी आया जब हम दोनों पति पत्नी ने लड्डू गोपाल को अपना सब कुछ मान लिया। हम दोनों पति पत्नी ने यह स्वीकार कर लिया था कि अगर हमें संतान नहीं है तो इसमें हमारा कोई दोष नहीं है। अब तो लड्डू गोपाल ही हमारे पुत्र हैं। तभी हमारे जीवन में एक बहुत बड़ी घटना घटी। दरअसल मेरी देवरानी ने तीसरे बच्चे को जन्म दिया था। धूमधाम से बच्चे की छठी मनाई गई। घर पर बहुत सारे मेहमान आए थे। सबको देखना, सबका ध्यान रखना, घर के इतने सारे काम को मैं ही मैनेज कर रही थी। पर इसके बावजूद मेरी सासू माँ कभी मुझसे प्यार से बात नहीं करती थी। यहाँ तक कि उस वक्त भी मेरी सासू माँ लोगों के सामने मेरा अपमान कर रही थी। बात बात पर मुझे ये एहसास दिलवा रही थी कि मैं बांझ हूँ। शादी के इतने वर्ष के बाद भी मैं माँ नहीं बन पाई और मेरी देवरानी ने तीसरे बच्चे को जन्म दिया। उसी रात लगभग 10 साढ़े 10 बज रहे थे। सारे मेहमान खाना पीना खाकर अपने अपने घर चले गए थे। बस घर के ही कुछ लोग थे, रिश्तेदार थे जो रुके हुए थे और अगले दिन घर जाने वाले थे। मेरे सासू माँ, मेरी देवरानी, उनकी मम्मी और उनकी भाभी कमरे में बैठी हुई थी और मेरी देवरानी अपने बच्चे को दूध पिला रही थी। तभी मैं किसी काम से उस कमरे में गई तो मुझे देखते ही मेरी देवरानी की मम्मी कहती है, अरे अरे अरे, तुम ऐसे कैसे अंदर आ गई? बच्चे को दूध पिला रही है, तुम्हें समझ में नहीं आता? बिना पूछे अंदर कैसे आ गई तुम? रानी जी कहती है कि उन्होंने इतनी बुरी तरीके से मुझे डांटा था, मुझसे बात की थी कि मैं बिल्कुल डर गई थी। मैंने उनसे कहा कि मैं तो यहाँ बस सामान लेने आई थी ना, और दूध पिला रही है तो इसमें क्या हो गया, मैं भी तो महिला हूँ ना। तभी मेरी सासू माँ झुंझलाकर मुझसे कहती है कि तुम महिला तो हो पर तुम एक बांझ भी हो। देख बहू, मेरी बात का बुरा मत मानना, तेरा साया भी बच्चे पर पड़ना उचित नहीं है। हम नहीं चाहते कि हमारे बच्चे के साथ कुछ भी बुरा हो, इसलिए बेहतर यही होगा कि कुछ दिनों तक तुम इस कमरे में मत आना। रानी जी कहती हैं कि वैसे तो मुझे अपनी सासू माँ के ताने, अपनी देवरानी के ताने, उसके अहंकार को झेलने की आदत थी, पर आज जब मेरी सासू माँ ने सबके सामने यह बात कही तो मुझे इतना बुरा लगा कि मैं वही खड़ी खड़ी रोने लगी। तभी मेरी देवरानी कहती है कि अरे दीदी, आप छोटी सी बात का इतना बड़ा
बड़ा मुद्दा क्यों बना रही है? और मम्मी जी ने आपसे ऐसा कौन सा बात कह दिया जो आप यहाँ खड़ा होकर इतना रोने लगी? घर में इतने सारे मेहमान हैं, किसी ने देख लिया तो क्या सोचेंगे? और वैसे मम्मी जी ने आपको ऐसा क्या कह दिया? सच ही तो कह रही है, बच्चे का दुख क्या होता है, बच्चे को जन्म देने की पीड़ा क्या होती है, आपको नहीं पता ना? दीदी आप देख रही है ना कि मैं अपने बच्चे को स्तनपान करा रही हूँ। ये दुनिया का सबसे बड़ा सौभाग्य होता है और इसके लिए एक महिला को बहुत दर्द से गुजरना पड़ता है, बहुत तकलीफ झेलनी पड़ती है जो आप कभी नहीं समझ सकती। यह सुख भी आपको कभी प्राप्त नहीं होगा, इसलिए बेहतर यही होगा कि आप कुछ दिनों तक मेरे कमरे में ना आए। देखो दीदी, इससे पहले मेरे दोनों बच्चे का जन्म मेरे मायके में हुआ है, पर इस बार मैं यहाँ हूँ तो जैसे मेरे दोनों बच्चे सही सलामत है, मैं यही चाहती हूँ कि मेरा यह बच्चा भी सही सलामत रहे। और यह भी जान लो कि मैं एक माँ हूँ, माँ की पीड़ा क्या होती है ये शायद आप नहीं समझ सकते, पर अगर मेरे बच्चे के साथ आपकी वजह से कुछ बुरा हो जाए ना तो मैं जिंदा नहीं रह पाऊंगी। इसलिए बेहतर यही होगा कि आप यहाँ कुछ दिनों तक मत आओ, मेरे बच्चे पर अपना साया पड़ने मत देना, यह ज्यादा बेहतर होगा। रानी जी कहती है कि उस दिन मुझे इतना अपमान महसूस हुआ, ऐसा लगा जैसे कोई मुझे लगातार गालियां दे रहा है। मैं रो पड़ी और रोते हुए वहाँ से चली गई। मैं अपने लड्डू गोपाल के पास गई और कान्हा के पास आकर मैं अपना सर पटकने लगी, रोने लगी। ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने मेरे शरीर में सुइयां चुभो दी हो, कोई मुझे थप्पड़ों से मार रहा हो, जोर जोर से मेरे अंतरात्मा में प्रहार कर रहा हो। मन में यह विचार आया कि अभी यह धरती फट जाए और मैं इसके अंदर समा जाऊं। मुझे अब इस दुनिया में नहीं जीना। मैं रोते हुए लड्डू गोपाल से कहने लगी कि हे कान्हा, यह तूने क्या किया रे? मैं वर्षों से तेरी सेवा कर रही हूँ, तुझे मैं अपना संतान मानती हूँ, पुत्र से बढ़कर तुमसे प्रेम करती हूँ और तू बस मुझे अपमान दे रहा है, बस जलील करवा रहा है। और सच में इसमें उनकी भी कोई गलती नहीं है, वो तो बस वही कह रहे हैं ना जो सच्चाई है। सच में मेरी देवरानी अपने बच्चे को स्तनपान करवा रही है। ये सुख क्या होता है मैं भला कैसे समझ सकती हूँ? बच्चे का दुख क्या होता है, दर्द क्या होता है, पीड़ा क्या होती है, एक बच्चे को स्तनपान कराते हुए माँ कैसा अनुभव करती है, यह तो मैं कभी समझ ही नहीं पाऊंगी ना। मैं भले ही तुम्हें अपना संतान मानती हूँ, पर ये सारे सुख मैं कभी अनुभव नहीं कर पाऊंगी। पर जब एक माँ अपना दूध पिलाकर अपना स्तनपान करवा के अपने बच्चे का पेट भरती है, वो सुख तो मैं कभी महसूस नहीं कर पाऊंगी ना, कभी महसूस नहीं कर पाऊंगी कान्हा। रानी जी कहती हैं कि उस दिन मैं लड्डू गोपाल के आगे खूब रोई थी और मेरे साथ जो घटना घटी है, मेरी सासू माँ, मेरी देवरानी और उनकी मम्मी ने मुझे जो सारी बातें सुनाई वो सब मैंने अपने हस्बैंड को बताई। मेरी बात से मेरे हस्बैंड भी बहुत दुखी हो गए, पर उन्होंने मुझे समझाया, मुझे सांत्वना दिया और उसी रात मेरे जीवन में एक ऐसी घटना घटी जिसकी कल्पना करना भी मेरे लिए संभव नहीं है। रानी जी कहती है कि रात को मैं गहरी नींद में सो रही थी, तभी मैंने एक आत्मा को झकझोर देने वाला सपना देखा। मैं अपने सपने में देखती हूँ कि मैं अपने घर में कुछ काम कर रही हूँ और एक छोटा सा बच्चा मेरे आगे पीछे मेरा पल्लू पकड़कर घूम रहा है। बार बार वो बच्चा मुझसे कह रहा है, मैया मुझे दूध पीना है, मैया मुझे दूध पिलाओ ना मैया। रानी जी कहती हैं कि ऐसा लग रहा था कि मानो वो बच्चा मेरा खुद का बच्चा हो, मेरा अपना बच्चा हो और वो बच्चा मुझे मैया मैया कहकर पुकार रहा था और बार बार मुझसे दूध पीने की जिद कर रहा था। और मैं भी उस बच्चे से कह रही थी कि अरे अभी थोड़ा रुक जाओ ना, मुझे बहुत सारा काम है, थोड़ा काम कर लूं, फिर मैं तुझे दूध पिलाऊंगी। पर वो बच्चा लगातार मुझसे दूध पीने की जिद कर रहा था, बार बार मुझसे कह रहा था, मैया मुझे दूध पिलाओ ना मैया, मुझे दूध पीना है, मैं बहुत भूखा हूँ, मैया मुझे दूध पिलाओ ना। रानी जी कहती हैं कि वो बच्चा बहुत ही प्यारा था, छोटा सा, नन्हे नन्हे कदमों से मेरे आगे पीछे मेरी साड़ी का पल्लू पकड़कर खींच रहा था, घूम रहा था और मेरे साथ घूम घूम कर मेरा स्तनपान करने की जिद कर रहा था, दूध पीने की बात कर रहा था। वो छोटा सा शिशु मुझे इतना परेशान करने लगा कि मैं कोई काम ही नहीं कर पा रही थी। तभी मैं उस बच्चे को गोद में उठाती हूँ और उसे लेकर अपने बिस्तर पर लेट जाती हूँ और लेटे लेटे उस बच्चे को अपना स्तनपान करवा रही थी। और वो छोटा सा प्यारा सा बच्चा अपना मुंह लगाकर मेरा स्तनपान कर रहा था। और सच कहूँ तो जब उस बच्चे ने मेरा स्तनपान किया तो मुझे
मुझे परम सुख की अनुभूति हुई। ऐसा लगा जैसे मैं संपूर्ण हो गई, माँ बन गई। माँ बनने का सुख क्या होता है, माँ बनने की अनुभूति क्या होता है, वो मैं पूर्ण रूप से महसूस कर पा रही। तभी उस बच्चे को स्तनपान करवाते हुए एकाएक मैं सोचती हूँ कि अरे मेरा तो कोई बच्चा है ही नहीं, फिर ये किसका बच्चा है? मैंने तो किसी बच्चे को जन्म नहीं दिया, फिर मैं इस बच्चे को अपना स्तनपान क्यों करवा रही हूँ? और यह बात मन में आते ही मैंने तुरंत उस बच्चे को खुद से हटा दिया, खुद से दूर कर दिया। तभी मैंने जो देखा उसे याद कर आज भी मेरे शरीर के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। रानी जी कहती हैं कि जैसे ही मैंने उस बच्चे को खुद से दूर किया, खुद से हटाया, वो बच्चा खिलखिलाकर मुस्कुराने लगता है और तभी उस बच्चे के श्रीमुख में मुझे मेरे लड्डू गोपाल के दर्शन होते हैं। मैं साक्षात उस बच्चे के चेहरे में अपने लड्डू गोपाल के विग्रह को देख पा रही थी। ऐसा लग रहा था मानो मेरे लड्डू गोपाल मुस्कुरा रहे हैं और तभी वह बच्चा भगवान श्री कृष्ण के बाल स्वरूप में मुझे दर्शन देता है। लड्डू गोपाल का संपूर्ण श्रृंगार किए हुए मैं उस बच्चे को देख पाती हूँ। रानी जी कहती हैं कि इतना देखते ही मेरा सपना टूट जाता है। मैं उठकर बैठ जाती हूँ। मेरे हाथ पांव थरथरा रहे थे, पसीने छूट रहे थे, मैं बिल्कुल भीग चुकी थी। मैं इतना घबरा रही थी कि मेरे मुंह से शब्द नहीं निकल रहा था। मेरे हस्बैंड मेरे बगल में सो रहे थे। मैं अपना हाथ बढ़ाकर अपने हस्बैंड को जगाने का प्रयास करने लगी। तभी मेरे हस्बैंड जाग जाते हैं और मेरी ऐसी अवस्था देखकर वो बिल्कुल घबरा गए। मेरी आंखों से आंसू पोंछने लगे, मुझे चुप करवाने लगे, मुझे शांत करवाने लगे और मुझसे पूछते हैं कि रानी हुआ क्या है? तुम पहले चुप हो जाओ, शांत हो जाओ और फिर मुझे बताओ क्या तुमने कोई बुरा सपना देखा है? रानी जी कहती है कि मेरे हस्बैंड बार बार मुझे चुप करवा रहे थे, शांत करवा रहे थे, मेरी अवस्था का कारण पूछ रहे थे, पर मैं इस अवस्था में थी ही नहीं कि उन्हें कुछ बता सकूं। मेरे हस्बैंड ने मुझे पानी पिलाया, मुझे शांत करवाया, मुझे गले लगाया, तब जाकर थोड़ी देर में मैं शांत हुई और फिर मैंने अपने सपने की संपूर्ण बात अपने हस्बैंड को बताई। मेरे सपने की बात जानकर मेरे हस्बैंड भी आश्चर्य थे, बिल्कुल चौंक गए। मेरे साथ जो घटना घटी वो किसी चमत्कार से कम नहीं था। हम साधारण मनुष्य के साथ भी लड्डू गोपाल इतनी बड़ी लीला करेंगे, ये हमारे कल्पना से परे था। रानी जी कहती हैं कि तभी मुझे कुछ ऐसा महसूस हुआ जिससे मेरा शरीर सिहर उठा। ऐसा लगा जैसे मेरे स्तन गीले हो रहे हैं, वहाँ से कुछ निकल रहा है और जैसे ही मैंने अपना कपड़ा उठाकर देखा तो हमने एक चमत्कार देखा। मेरे स्तन से अपने आप दूध की बूंद टपक रही थी। हम दोनों पति पत्नी की आंखें फटी की फटी रह गई। ये लड्डू गोपाल की कैसी लीला है, कैसा चमत्कार है। रानी जी कहती हैं कि जब मेरे हस्बैंड ने यह दृश्य अपनी आंखों से देखा तो वो भी रो पड़े, मुझे सीने से लगाकर कहते हैं रानी हमें अब किसी संतान की आवश्यकता नहीं है, हमारे पास दुनिया का सर्वश्रेष्ठ संतान है। यह लड्डू गोपाल की हमारे साथ कैसी लीला है रानी, कैसा चमत्कार है जो उन्होंने स्वयं तुम्हारे स्तनों का पान किया है। लड्डू गोपाल ने आज हमें माता पिता होने का परम सौभाग्य दिया है। रानी जी कहती हैं कि हमारे साथ जो घटना घटी है बहुत सारे लोग इस पर विश्वास करेंगे भी और बहुत सारे लोग इस पर नहीं भी करेंगे, पर जरा सोच कर देखिए, मुझे कोई संतान नहीं है, ना ही मैं गर्भवती हूँ, फिर मेरे स्तन से दूध कैसे निकल सकता है? और वो भी उसी वक्त, उसी समय जिस समय मैंने सपना देखा था और मेरे उसी स्तन से दूध टपक रहा था जिस स्तन से मैंने लड्डू गोपाल को अपना स्तनपान करवाया था। मेरे दूसरे स्तन से एक भी बूंद दूध की नहीं टपकी थी। रानी जी कहती हैं कि कुछ ही महीनों के बाद हम दोनों पति पत्नी हमारे घर से दूर अलग रहने लगे, जहाँ हम दोनों पति पत्नी अपने लड्डू गोपाल की सेवा करके खुशी खुशी जीवन व्यतीत कर रहे हैं। पर जब भी मेरा मन उदास होता है, मैं रोती हूँ, लड्डू गोपाल के आगे आंसू बहाती हूँ, तो मेरे कान्हा कभी भी मेरे आंसुओं को व्यर्थ जाने नहीं देते हैं। और यह हम दोनों पति पत्नी ने अपनी आंखों से देखा है कि जब भी मैं बच्चे ना होने की वजह से, बांझ होने की वजह से रोती हूँ, किसी की बात मुझे चुभ जाती है, तो उस समय मेरे स्तन से दूध टपकने लगता है। और मैंने ऐसा सपना भी कई बार देखा है, कई बार मैंने यह अनुभव किया है कि लड्डू गोपाल शिशु के रूप में आकर मेरा स्तन पान करते हैं। सपने में मैंने ऐसे कई घटनाएं कई बार अनुभव की है। मेरी शादी को 10 साल हो गए हैं, अभी भी मुझे संतान नहीं है। हम दोनों पति पत्नी ने लड्डू गोपाल को ही अपना संतान मान लिया है। हम यह भी मानते हैं कि हमारे पास जगत
जगत का सबसे श्रेष्ठ संतान है, सबसे श्रेष्ठ पुत्र है। अब हमें जीवन में संतान सुख का कोई मोह नहीं है, हमें संतान नहीं चाहिए, बस हमें हमारे लड्डू गोपाल चाहिए। रानी जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने लड्डू गोपाल की चौंका देने वाली घटना को हमारे साथ शेयर की, जिसे मैं हमारे चैनल के माध्यम से बाकी सारे भक्तों तक पहुंचा सकी। अपना साथ और प्यार ऐसे ही बनाए रखें। दोस्तों, रानी जी और उनके पति के साथ जो आश्चर्यजनक घटना घटी है उसे सत सत नमन है। जिन्होंने अपने जीवन में इतनी दुख झेली है, इतनी समस्याएं झेली है, फिर भी लड्डू गोपाल पर विश्वास बनाए रखा और लड्डू गोपाल को अपना संतान मानकर अपने भविष्य की संपूर्ण जिम्मेदारी लड्डू गोपाल को सौंप दी। यकीन मानिए दोस्तों, जब आप अपना सर्वस्व अपने घर विराजित ठाकुर लड्डू गोपाल को सौंप देते हैं ना, फिर आपके जीवन में क्या होना है यह आपके कान्हा ही निश्चय करते हैं। और यकीन मानिए, आपकी निस्वार्थ भाव से की गई सेवा कभी व्यर्थ नहीं जाती। अगर आपके ठाकुर, आपके लड्डू गोपाल आपको वो नहीं दे रहे हैं जो आप चाहते हैं, तो सब्र रखिए, आपके जीवन में वो मिलेगा जिसकी आपने कल्पना भी नहीं की थी। मैं रानी जी को बस यही कहना चाहती हूँ कि आपकी भक्ति को मेरा प्रणाम है। आपको तो संसार का सबसे बड़ा सुख मिला है। लड्डू गोपाल ने आपको अपनी मैया के रूप में स्वीकार किया है और जिनके साथ स्वयं परमेश्वर लड्डू गोपाल हो, उसे किसी भी परिस्थिति में डरने की आवश्यकता नहीं है। और दोस्तों, सच कहूँ तो जब मेरी बात रानी जी से हुई और उन्होंने ये घटना मेरे साथ शेयर की, तो मेरी आंखों से भी आंसू आ गए। हमारे कान्हा अपने भक्तों के साथ कैसी कैसी लीलाएं करते हैं, उन्हें समझ पाना हम मनुष्यों की बस की बात नहीं है। बस हमें उनकी योजनाओं पर विश्वास करना है। दोस्तों, इस घटना पर आपके क्या विचार है, आपके क्या राय है, कमेंट में जरूर बताएं। मुझे आप सभी के कमेंट का इंतजार रहता है। और प्रत्येक दिन की भांति लीला कथा के अंत में मैं आप सभी भक्तों से बस यही प्रार्थना करूंगी कि ठाकुर जी की भक्ति कीजिए, लड्डू गोपाल की सेवा कीजिए, नाम जाप कीजिए और एक बार मेरे साथ प्रेम से कहिए, बोलो बाके बिहारी लाल की जय, लड्डू गोपाल की जय, जय जय श्री राधे। दोस्तों, यदि आप लोगों को आज की यह लीला कथा अच्छी लगी हो, आपके हृदय को स्पर्श की हो, तो कृपया वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ शेयर अवश्य करें, जिससे बाकी भक्त भी लड्डू गोपाल की इस अद्भुत लीला कथा को श्रवण कर सके। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे प्रतिदिन आप लोग हमारे चैनल पे श्री बाके बिहारी श्री लड्डू गोपाल की लीला कथा सुन सके। दोस्तों, यदि आपके जीवन में घटी हो कोई भी चमत्कारी घटना या लड्डू गोपाल ने कभी भी की हो कोई भी लीला जिसे आप हम सभी के साथ शेयर करना चाहते हैं, तो कृपया हमें इंस्टाग्राम पे मैसेज करें। हम आपसे कांटेक्ट करेंगे और आपकी उस लीला कथा को हमारे चैनल पे बाकी सारे भक्तों के साथ शेयर अवश्य करेंगे। लड्डू गोपाल की कृपा आप पर और आपके पूरे परिवार पर बनी रहे। राधे राधे दोस्तों।